बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन बिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज का हमारा मौजू हिस्सा ग्रामर है। हिस्सा ग्रामर में आज हम दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ज़रबुल अम्साल और उसके बाद दरख्वास्तें। ज़रबुल अम्साल में पहली 20। सबसे पहले तो हम ये देखें ज़रबुल अम्साल है क्या, इसकी तारीफ़ देखेंगे और उसके बाद हम पहले 20 ज़रबुल अम्साल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सवाल किस तरह आता है पेपर में, उसे हमने कैसे हल करना है। उन्वान पढ़िए, ये दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है, ज़रब और अम्साल। ज़रब के मानी बयान करना, अम्साल जमा है मसल की, मसल के मानी है मिसाल। यूँ ज़रबुल अम्साल के मानी हुए मिसालें बयान करना, मगर ये मिसालें आम नहीं ख़ास होती हैं। यानी मिसाल के चंद अल्फाज में एक पूरी कहानी, एक पूरे किस्से या वाक़े का हवाला होता है। वो चंद अल्फाज सुन या पढ़ के सारा किस्सा जहन में आ जाता है। ज़रबुल अम्साल को उर्दू में कहावत भी कहते हैं। अब यहाँ कहावतें या ज़रबुल अम्साल जो हैं, सबसे पहले 3 एग्जाम्पल हैं। बख्शो खाला भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, हम भी हैं पाँचों सवारों में और टेढ़ी खीर। उसके बाद हमारी 20 ज़रबुल अम्साल। आ बैल मुझे मार, आ पे भाग है, अख्तू खट्टे हैं, आदमी का शैतान आदमी है, उल्टे बांस बरेली को, बात खटाई में पड़ गई, 12 बरस दिल्ली में रहे, भाड़ ही झोंका किए, बासी कड़ी में उबाल आया, बद अच्छा बदनाम बुरा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बिल्ली के भाग में छीका टूटा, पाक रहो बेबाक रहो, सूत न कपास जो लाहे से लट्ठम लट्ठा, कम ख्वाब में टाट का पैमन, तुखम तासीर सोबत का असर, जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए। इसी तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस, चोर की दाढ़ी में तिनका हिसाब, जो जो बख्शे सो सो, खिदमत से अजमत है। अब हम देखते हैं कि हमारा सवाल किस तरह आता है। हमारा सवाल इस तरह आता है इम्तिहान में कि ज़रबुल अम्साल की तकमील करना। यहाँ मैंने मिसाल के तौर पर इम्तिहानी सवाल ज़रबुल अम्साल की तकमील, ये डैश खट्टे हैं, उल्टे बांस बरेली को, ये डैश यहाँ पे आएगा आप थू, इसी तरह उल्टे बांस बरेली को। इस तरह हमारा सवाल आता है ज़रबुल अम्साल का, और इस तरह हम ज़रबुल अम्साल को जो है ना वो लिखते हैं। हमारा जो दूसरा हिस्सा है आज का, वो है दरख्वास्तें। हमारे पास आज जो दरख्वास्तें हैं वो 3 हैं। सबसे पहले है हेल्थ ऑफिसर के नाम मोहल्ला सफाई की दरख्वास्त। अब देखें, हेल्थ ऑफिसर के नाम मोहल्ला सफाई की दरख्वास्त। सबसे पहले मैं आपको दरख्वास्त का पैटर्न समझाता हूँ, दरख्वास्त का पैटर्न बताता हूँ, इसके नंबर बताता हूँ। जैसे बाकी में जनाब हेल्थ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसका 1 नंबर। इसी तरह उन्वान दरख्वास्त बराए मोहल्ला सफाई 1 नंबर, जनाब आली 1 नंबर। और इसी तरह दरख्वास्त का मजमून आ जाएगा जो हम दरख्वास्त लिखेंगे। उसके बाद आपकी नवाजिश होगी अल-आरिद, नाम और मोहल्ला। अल-आरिद, नाम और मोहल्ला, इन 3 चीज़ों पर 1, और ये सही तारीख लिखने पर 1 नंबर। आपने खासतौर पर ख्याल रखना है, पहले हम डेट लगाते हैं, उसके बाद हम उर्दू अल्फाज में महीना लिखते हैं, उसके बाद हिंसों में हम साल लिखते हैं। ये इस तरह हमारे पास 3 नंबर शुरू के, 2 नंबर आखिर के 5, और 5 नंबर में दरख्वास्त का जो हमारा मजमून होता है। इसी तरह हमारे नंबरों की तफसील ये बन जाएगी हमारे पास 3 + 5 + 2 = 10। इसी तरह हमारे पास ये 10। अब हमारे पास दरख्वास्त है मोहल्ला सफाई की दरख्वास्त, जिसका पैटर्न मैंने लिखा है यहाँ पे। इस पैटर्न के अंदर जो दरख्वास्त आएगी वो आपके सिलेबस में ग्रामर बुक के अंदर ये दरख्वास्त मौजूद है। जैसे पेज नंबर 73 पे है, गुजारिश है हमारे मोहल्ले में खाक रोबू ने आना छोड़ दिया है, हर गली और कूचे में गिलादत के ढेर लगे हुए हैं, बदबू के बहू के उठ रहे हैं, मोहल्ले पर बदबू का तसल्लुत है। इस पर मज़ीद ये कि मौसम बरसात आ रहा है जो गंदी गलियों और मोहल्लों में बीमारियां फैला दिया करता है। हैज़ा तो इस मौसम की महबूब बीमारी है, लिहाजा मुल्तमस हूँ कि मोहल्ले से गिलादत उठाकर सफाई का इंतज़ाम फरमाएँ और अहले मोहल्ला को बीमारियों के हुजूम से बचाएँ। उसके बाद आप कर लीजिए। इसी तरह दूसरी दरख्वास्त हमारी है करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त। बाकी पर जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल, उन्वान दरख्वास्त है हसूल करैक्टर सर्टिफिकेट जनाब आली। इसी तरह ये आगाज़ के नंबर और इस तरह से ये मजमून और उसके बाद ये इसका इख्तिताम। उस दरख्वास्त में क्योंकि ये एक
इज्तिमाई मसला था, यहाँ इंफरादी दरखास्त है तो इस पे नाम, जमात और फरीक, ये 3 चीज़ें आएंगी और इसी तरह अल-आरिज़ के सामने यहाँ तारीख लगेगी। अब यहाँ पे हमने करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त क्या लिखनी है, हमने इसका दरखास्त का मजमून क्या बनाना है, हमने क्या लिखना है, क्या कहना है अपने हेड मास्टर से कि हमें किस चीज़ की दरखास्त चाहिए। इसमें हमने ये लिखना है कि मैंने आपके मदरसे में 2 साल गुजारे हैं, अब मुझे कॉलेज में दाखिले के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट दरकार है। उसमें तालिब इल्म अपना पूरा डाटा लिखता है, क्लास लिखता है और उसके साथ साथ वो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ जिन हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया है उसका जिक्र करना होता है और इस तरह दरख्वास्त को मुकम्मल करते हैं। जो तीसरी हमारी दरख्वास्त है वो है, हमारे पास वो दरख्वास्त है सेक्रेटरी बल्दिया के नाम। सेक्रेटरी बल्दिया के नाम हम अपने महल्ले के अंदर गली में स्ट्रीट लाइट लगवाना चाहते हैं। लाइट का सही इंतज़ाम नहीं है जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दुश्वारी होती है। हमने सेक्रेटरी बल्दिया के नाम दरख्वास्त लिखनी है। इसका उन्वान सेम है यही होगा जैसे बाकी जनाब हेल्थ ऑफिसर है, यहाँ पे सेक्रेटरी बल्दिया आ जाएगा। उन्वान दरख्वास्त बरए या गली में स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए दरख्वास्त, इसी तरह जनाब अली, बाकी सारा ये सेम यही आएगा, सिर्फ हम इसका मजमून तब्दील कर देंगे। हम उस मजमून के अंदर लिखेंगे कि हम जनाब अहले महल्ला अलिफ बेजीम, हम अपने महल्ले के एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। मसला ये है कि गली रोशनी महल्ले में रोशनी का सही इंतज़ाम नहीं है। बल्ब जो लगे हुए हैं वो टूट फूट चुके हैं, अगर लगे हुए हैं टूट फूट का शिकार हैं या ख़राब हो गए हैं, इसलिए इनको तब्दील कराया जाए। लोगों को आने जाने में दुश्वारी होती है, चोरियों की वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। इसी तरह अपने मसले को, इज्तिमाई मसले को बयान करेंगे और दरख्वास्त का इस तरह इख्तिताम करेंगे। उम्मीद है मुझे आज का लेसन आपको यकीनन बातें समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।